हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू एमपी एग्जाम वाला। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स की एक और ज़बरदस्त ट्रिक। यहां पर आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जहां पर आपको सीधा सीधा ट्रिक लगा लेने से इतना फ़ायदा मिलता है कि आप अपना एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय बचा सकते हैं, बशर्ते आपको ये ट्रिक पता तो हो पहले से। ठीक है, तो चलिए क्या ट्रिक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारी की सारी बातें हम करने वाले हैं। इत्मीनान से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये ट्रिक ज़रूर नोट कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में बिल्कुल काम आने वाली है ये ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, आपके सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है √6 प्लस √6 प्लस √6। अब जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर ये सोच रहे हैं, अरे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हम कभी भी बता देते हैं, हमें इसकी ट्रिक पता है, ये वीडियो देखने की हमें जरूरत नहीं है, तो रुक जाओ भैया, थोड़ा सा धैर्य रखो। आगे चल के बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको जितना पता है उससे बहुत ज्यादा और है इस टाइप में। तो देखो, इस क्वेश्चन का मेरे ख्याल से सबको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या सबको ट्रिक पता है। जैसे नहीं पता है, मैं फिर भी उसे एक बार बता देता हूं। क्या है इसका तरीका? आपको जो भी नंबर यहां पर लिखा हुआ है, पहली बात तो ये कि √6 प्लस √6 प्लस √6, पहली बात तो ये कि यहां पर इन्फिनाइट का साइन होना चाहिए। अगर ये इन्फिनाइट का साइन नहीं है तो दिक्कत है। दूसरी बात, यहां पर ये जो सीरीज है ये प्लस की है, इस बात का भी गौर करें। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन आपसे माइनस की सीरीज का भी पूछ सकता है भाई। ठीक है, इस तरीके से आपसे माइनस की सीरीज का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर आपकी ट्रिक क्या बोलती है? ट्रिक बोलती है कि कुछ मत करिए, 6 को ऐसे दो नंबरों में तोड़िए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए, पर उनके बीच का अंतर 1 हो। 1 होने का मतलब ऐसे दो नंबरों में तोड़ो जो अगल बगल के हों। जैसे 2 और 3 अगल बगल के हैं, तो आपने इसे तोड़ा 2 और 3 में। क्योंकि सीरीज प्लस की थी तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा, और अगर सीरीज माइनस की होगी तो छोटा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। क्योंकि नंबर तो 6 ही है, 6 को 3 × 2 ही करके तोड़ सकते हो, और कुछ तो नहीं तोड़ सकते। बोलो बात समझ में आई? तो मेरे ख्याल से अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखकर बता सकते हो। बस ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जिनके बीच का अंतर 1 हो, या जिनको तोड़ने पर या जिनको मल्टीप्लाई करने पर अगल बगल के नंबर आए। तो बेसिकली 30 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जो अगल बगल के हों और गुणा करने पर 30 आए। तुरंत दिमाग में स्ट्राइक किया मेरे ख्याल से सभी को, 5 और 6। अब क्योंकि सीरीज माइनस की थी तो आंसर कितना होगा? छोटी वाली संख्या। देखो, माइनस करने पर नंबर छोटा होता जाता है ना, तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर होगा। यही सीरीज प्लस की होती तो आंसर क्या होता? आपका आंसर उस वक्त 6 होता, अगर ये क्वेश्चन प्लस का पूछा जाता तो मेरे ख्याल से अगला वाला क्वेश्चन तो आप एकदम हवा में उड़ा देंगे और देखते ही साथ इसका आंसर बता देंगे। और अगर आपने बता दिया है देखते ही साथ, तो एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ सर, पहली बार में देखते ही हमने आंसर निकाल लिया था, इतना इजी था, कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। कैसे निकालेंगे? तो हमें दो नंबरों में तोड़ना है। 8 9 72 होता है, माइनस की सीरीज है, कहानी खत्म। बोलो क्लियर है? बट क्या हो अगर आपके सामने ऐसा नंबर लिख दिया जाए जिसका दो ऐसे नंबरों में तोड़ना पॉसिबल ही ना हो? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो √3 प्लस √3 प्लस √3 ऐसे करके अप टू इन्फिनिट दे दिया, और अब आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इसका तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 × 3 में भी अंतर 2 का होता है, 1 का नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि टूट नहीं सकते, इनके लिए क्या करना होता है? तो देखो, इनके लिए मैं आपको बहुत सीधा सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, कोई फैंसी तरीका नहीं बताऊंगा, एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, उसी फॉर्मूले को आपको लगाना है और वहीं से आपको ये सिंपल आंसर मिल जाएगा। क्या है फॉर्मूला? देखो, फॉर्मूला है कि अगर आपके सामने ये सीरीज प्लस की है, ध्यान से सुनना, प्लस की है, तो आपको आंसर देना है √4a + 1 + 1/2। बट अगर यही सीरीज माइनस की है तो आपको आंसर देना है √4a + 1 - 1/2। तो बेसिकली कहां चेंज आ रहा है आप समझ रहे हो? √4a + 1 दोनों में सेम है, सिर्फ यहां पर +1 आएगा और यहां पर -1 आएगा, और 2 भी दोनों में सेम है। तो बस इतना सा ही फर्क है। अब मेरे ख्याल से आप पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से दे पाएंगे। क्या बोला था मैंने? √4a + 1 + 1/2। तो बताओ, a की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 12 12 और 1 13। तो हम इसे बोलेंगे √13 + 1/2। बोलो क्लियर? बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से यहां तक? अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को नेगेटिव में लिख देता हूं, यानी इसी सीरीज को माइनस में लिख देता हूं, तो आंसर क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, सेम फॉर्मूला रखेंगे √4a + 1
बस यहां पर -1/2 कर देंगे, यानी 4 तिया 12 और 1 13, तो 13 तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, √13 -1/2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। बोलो क्लियर है? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब ये जो दो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये वैल्यू भी नहीं पूछता, वो आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा वो भी सुन लो। तो सबसे पहले तो इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो चाहे वो कर लो, बस इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये काफी काम आने वाला है। आप बोलेंगे सर ये जो नीचे दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये और ये, इनका क्या काम है? इनका भी काम बताता हूं भाई, यही तो वो दो क्वेश्चन है जो कि आजकल एग्जाम में पूछ रहा है। कहने का मतलब क्या है? सुनो, कहने का मतलब यह है कि आजकल आपको क्वेश्चन देगा कि भाई इसकी वैल्यू अगर x है और √5 प्लस √, नहीं माइनस लेना पड़ेगा हमें, √-5 √-5, इस तरीके से अगर इसकी वैल्यू y है तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ x माइनस y की वैल्यू कितनी होगी, या आपसे यह पूछ लेगा कि बताओ x इंटू वाई की वैल्यू कितनी होगी। अब आप बोलेंगे सर अभी अभी तो आपने हमको x और y की वैल्यू निकालनी बताई है, तो मैं x और y की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर x माइनस वाई और x प्लस वाई भी बता दूंगा, या x माइनस वाई और x इंटू वाई भी बता दूंगा। तो मैं बोलूंगा रुको, थोड़ा सा रुको, समझो। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या देखा था? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि अगर x माइनस वाई पूछेगा तो वहां पर लिखा था इक्वल टू में 1। याद करो कितना लिखा था? x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। नंबर सेम होने चाहिए, एक सीरीज प्लस की होनी चाहिए, एक सीरीज माइनस की होनी चाहिए, और हम बोलते हैं ना अंतर एक का आना चाहिए, ये वही अंतर एक है, ठीक है। तो x माइनस वाई का आंसर 1 होगा। अब आप बोलेंगे सर अगर √5 ना होकर 15 होता तो भी आंसर 1 ही होता, x माइनस वाई का अंतर 1 ही निकलता, ठीक है। 15 नहीं 115, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, जो तुम्हें नंबर पसंद हो रख लो, इस जगह पर कोई भी नंबर रख लो, कोई भी नंबर रख लो, बस दोनों में सेम रखना ना, दोनों में सेम रखना। और उसके बाद आप पूछोगे x माइनस वाई कितना होगा, सॉल्व करने पर हमेशा 1 मिलेगा। दूसरी बात, x इंटू वाई कितना मिलेगा? तो जो नंबर आपने यहां पर रखा था, मैंने 5 रखा था, आप 15 रख लो, 25 रख लो, 5 करोड़ रख लो, कुछ भी रख लो, x इंटू वाई की वैल्यू वही नंबर आपको मिलेगा, या a जो भी वैल्यू आप रखेंगे वो नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट नहीं पता होता तो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात तो समझ में ही नहीं आता ये क्वेश्चन बना कहां से, दूसरी बात अगर ये समझ में आ भी गया कि कहां से बना, तो पहले x और y की वैल्यू निकालते हैं, फिर x माइनस वाई करते हैं, x इंटू वाई करते हैं, यानी बेसिकली अपना टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं बजाय कि एक्चुअल आंसर निकालने के। तो जैसे ये पता है, बहुत आराम से आंसर बता देगा, सब आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल के तौर पर, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर √15 प्लस √15 प्लस √15 इस तरीके से अप टू इन्फिनाइट लिखा हुआ है और सेम सीरीज माइनस में भी दी हुई है, ठीक है, सेम सीरीज माइनस में भी दी हुई है, तो आप मुझे बताएं अगर ये x है ये y है तो x माइनस वाई कितना होगा? तो 15 रखो, 25 रखो, 115 रखो, 1015 रखो, जो रखना है रख दो, x माइनस वाई हमेशा 1 निकलेगा। दूसरी बात, x इंटू वाई कितना निकलेगा? तो आपने जो भी वैल्यू एग्जामिनर ने आपको दी है, 15 दी है तो 15, 16 दी है तो 16, 5000 दी है तो 5000, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकलेगी? 15 ही निकलेगी, या जो भी वैल्यू उसने रखी होगी एग्जामिनर ने वही निकल के आने वाली है। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। अब इसके बाद क्या ये कहानी यहां पर खत्म हो गई? नहीं भैया, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो मेन ट्विस्ट आना बाकी है। कैसा मेन ट्विस्ट? खुद सोच कर देखो कि अगर ये सीरीज में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए। बदलाव कहने का मेरा क्या मतलब है? बदलाव कहने का मेरा मतलब है कि अगर मैं आपसे बोलूं √15 प्लस 2√15 प्लस 2√15, अगर इस तरीके से मैं आपसे बोलूं इसकी वैल्यू x है, या चलो इसकी वैल्यू बताओ, तो अब आपके दिमाग में जो पहला कंफ्यूजन आएगा वो क्या होगा? सर ये और ये में कोई अंतर है? ध्यान से देखो, यहां 5 जरूर लिखा था, बट इसके यहां पर कोफिशिएंट में, यहां पर कोफिशिएंट में कोई नंबर नहीं था, यहां 2 2 2 लिख दिया है, तो खतरनाक बात हो गई है। खतरनाक बात नहीं है, आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर आप इसका सही तरीका जानते हैं, सही तरीका क्या है कि 15 को 2 ऐसे नंबरों में तोड़ो जिनका अंतर 1 नहीं 2 आए। बोलो 2 क्यों? तो भैया यहां कितना लिखा है? 2, तो मुझे अंतर 2 का चाहिए होगा, यानी मैं बोलूंगा कि भाई 5 और 3,
5 दिया 15 होता है, अंतर होता है 2, प्लस की सीरीज है तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। यही सीरीज माइनस की होती तो छोटा वाला नंबर आंसर हो जाता। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सीरीज है कैसे बनती है। ठीक है, चलिए इसका सिंपल आप एक फॉर्मूला देख लीजिए कि ये है उसका फॉर्मूला। अगर आपके पास ऐसे नंबर आ जाते हैं जो कि नहीं टूट सकते, ठीक है, नहीं टूट सकते अंतर के हिसाब से, तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगा लेना है। बट जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं ऐसे। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये कम से कम याद रहेगा आपको। सुनो, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर ये x है और ये y है तो चलो इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा 10 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ो जिनका अंतर 7 निकल के आए या अंतर 3 निकल के आए, तो आप बोलोगे 5 दूनी 10। अब क्योंकि ये सीरीज प्लस की थी तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। यहां पर भी वही दो नंबरों में टूटेगा, बट क्योंकि ये सीरीज माइनस की है तो छोटा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको आखिरी तक समझ में आ गया होगा कि मैं आपको कहां से लेकर आया था और कहां पर लाके रखा है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप इसे इजीली बना पाए। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली ट्रिक के वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।